अमुक अमुक का झगड़ा है, लेकिन उसमें बलि का बकरा बन रहा है एक शिवसेना का कार्यकर्ता। उसमें बलि का बकरा बन रही है स्नेहल कंसारिया और उनकी मेहनत। 15 साल से यहाँ पे इमारत खड़ी थी, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया। बच्चों लोग को खेलने के लिए सब सुविधा थी, वहाँ पर टफ था। मतलब इन ऑल देखने गया तो ये पब्लिक के लिए यूज़ हुआ वो जगह थी। और ये मतलब किसी को एजुकेशन देना, किसी को स्पोर्ट्स में प्रेरित करना, ये तो समाज का भी काम है। और अगर उनकी जगह पे अगर वो करती है तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। कोई बियर बार लाके तो नहीं खोली है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब ये हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार में जो ये उद्धव शिंदे का फैक्शन चल रहा है, इसका असर अब मीरा भाईंदर की महानगर पालिका पे भी हो रहा है, जिसका कल प्रमाण हमें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। मतलब कमिश्नर साहब ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि एक भी चीज़ बचना नहीं चाहिए। अभी मेरे को एक बताना चाहता हूँ मैं, वहाँ इतना बड़ा आर्थिक नुकसान करके ये किसी को एकदम बोले ना कमज़ोर करने जैसी बात हो गई है। लड़ाई मत करो, कुछ नहीं करो, लेकिन खड़े रह के एक मॉरल सपोर्ट तो अपने पार्टी के लोगों को देना है। तो जब जिला संगठक के साथ ये हो सकता है तो एक मामूली कार्यकर्ता क्या बोल के आगे आएगा और क्या बोल के करेगा, क्योंकि वो तो पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको किसी का बैकिंग ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हमारा मीरा भाईंदर शहर, जिसमें हर वक्त हम एक तोड़क कार्रवाई देखते रहते हैं, और इन सभी तोड़क कार्रवाइयों के पीछे एक प्रश्न जो प्रमुख रूप से खड़ा होता है वो ये कि महानगर पालिका नोटिस दिए बिना कैसे हमारे किसी सामान को, हमारे किसी मंजिल को तोड़ सकती है। कल ही एक ऐसा तोड़क कार्रवाई हमारे मीरा भाईंदर शहर के रामदेव पार्क में स्नेहल कंसारिया के तथाकथित स्कूल पर देखा गया, जहां पर महानगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी बुलडोजर लेके पहुंचे और उन्होंने 1 घंटे के अंतराल में ही उस पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रश्न यह खड़ा होता है कि स्नेहल कंसारिया जो ये महिला है, उद्धव गट की महिला संगठक है, और इस वक्त महाराष्ट्र राज्य में शिंदे साहब की सरकार है, और हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो प्रशासक हैं, हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो आयुक्त साहब हैं, उनका भी रिश्ता शिंदे साहब से बहुत ही गौरतलब गहरा है। तो कहीं ना कहीं अब ये हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार में जो ये उद्धव शिंदे का फैक्शन चल रहा है, इसका असर अब मीरा भाईंदर की महानगर पालिका पे भी हो रहा है, जिसका कल प्रमाण हमें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। लेकिन एक प्रश्न जो यहाँ पे खड़ा होता है, जो मैं सेबी फर्नांडिस से आप पूछने वाला हूँ कि अमुक अमुक का झगड़ा है, लेकिन उसमें बलि का बकरा बन रहा है एक शिवसेना का कार्यकर्ता। उसमें बलि का बकरा बन रही है स्नेहल कंसारिया और उनकी मेहनत। 15 साल से यहाँ पे इमारत खड़ी थी, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये प्यादे लोग जो हैं, हम प्यादे मतलब शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, वो इन दोनों राजा रानी के हमले में, इन दोनों राजा के झगड़े में प्यादे का मतलब गिर रहे हैं। उसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? नहीं, एक्चुअली ये जो तोड़क कार्रवाई कल मुझे भी शाम को पता चला, मतलब सब तोड़ के होने के बाद तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कितना ही किए तो हमारे शिवसेना की महिला पदाधिकारी है और जिला संगठक है। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि चलो मैं भी चल जाता हूँ, और मैं वहाँ पर चला गया, देखा तो दृश्य बहुत अच्छा नहीं था। सब तोड़ कताड़ के, मतलब कमिश्नर साहब ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि एक भी चीज़ बचना नहीं चाहिए। अभी मेरे को एक बताना चाहता हूँ मैं, वहाँ इतना बड़ा आर्थिक नुकसान करके ये किसी को एकदम बोले ना कमज़ोर करने जैसी बात हो गई है। बहुत नुकसान किया है और देख के बहुत बुरा लगा। तो अभी आप आए प्रतिक्रिया लेने, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है सूझ बुद्धि से हुई रहेगी, और ऊपर लेवल का क्या है इनका राजनीति मेरे को तो पता नहीं। एज अ शिवसैनिक मेरा फर्ज था, मैं वहाँ जाके तुरंत पहुँचा। फिर हम लोग नवगढ़ पुलिस स्टेशन भी मैडम के साथ गए। दुख की बात यही हो रही है कि मेरे बार बोलने पर भी अगर शिवसेना का एक छोटा मामूली कार्यकर्ता पे भी कुछ होता है, तो मैं पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया कि कोई ऐसा धाड़स नहीं दिखाता है कि चलो कम से कम कुछ नहीं है, तुम वहाँ जाके लड़ाई मत करो, कुछ नहीं करो, लेकिन खड़े रह के एक मॉरल सपोर्ट तो अपने पार्टी के लोगों को देना है।
तो जब जिला संगठक के साथ ये हो सकता है तो एक मामूली कार्यकर्ता क्या बोल के आगे आएगा और क्या बोल के करेगा, क्योंकि वो तो पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको किसी का बैकिंग ही नहीं है। तो ये सब दृश्य देख के बहुत दुख हो गया मेरे को। यहाँ पे प्रमुख रूप से अमुक प्रश्न खड़ा होता है वो ये कि यह जो स्कूल है वो 15 साल से यहाँ पर खड़ी थी, तो क्या 15 साल से महानगर पालिका को यह स्कूल नहीं दिखा? और 15 साल में आज कॉर्पोरेशन चुनाव के 6 महीने पहले और एमएलए के चुनाव के 2 साल पहले क्या अब एमबीएमसी को सारे इलीगल बांधकाम शिव सैनिकों के दिख रहे हैं? यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे शिव सैनिक, तथाकथित शिव सैनिक हैं जिनके बहुत सी इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़ी है, लेकिन इस तरीके से उद्धव गढ़ के स्ट्रक्चर को तोड़ देना कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अब एक मामूली सा कार्यकर्ता जो है वो इन दोनों के राजनीति में बलि का बकरा बनता नजर आ रहा है। तब सेबी फर्नांडिस भी इसका शिकार हो सकता है। नहीं, मेरी तो बात अलग है। मैं शिकार होएगा तो मैं खुद शिकारी हूँ, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलना यही चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर ग्राउंड पे अगर इन लोग तोड़क कार्रवाई अगर गई है तो कमिश्नर को ये नज़रिए से भी देखना चाहिए कि वहाँ बच्चे लोग की स्कूल है। मुझे नहीं लगता है 2-3 मंजिला थी, लेकिन एक मेरे ख्याल से मैं जाने के बाद देखा तो सिर्फ ग्राउंड लेवल में था, पक्का बांधकाम था और बच्चे लोग को खेलने के लिए सब सुविधा थी, वहाँ पर टफ था। मतलब इन ऑल देखने गया तो ये पब्लिक के लिए यूज़ हुआ वो जगह थी और ये मतलब किसी को एजुकेशन देना, किसी को स्पोर्ट्स में प्रेरित करना, ये तो समाज का भी काम है। और अगर उनकी जगह पे अगर वो करती है तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। कोई बियर बार लाके तो नहीं खोली है वहाँ पर। तो मेरा बोलने का यही मतलब था, अगर उनकी तोड़क कार्रवाई करना ही थी तो मैडम को कम से कम एक नोटिस तो देना चाहिए था। अब मुझे सही में मेरे को कुछ पता नहीं तो मैं उसके बहुत डिटेल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक नज़रिया मैंने देखा है कि ये सुड़बुद्धि का ही काम है। क्योंकि मैंने इधर नॉर्मली देखा है बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिल्डर लोग, इनके यहाँ अगर तोड़क कार्रवाई आती है तो 2-4 दीवार गिर के रिटर्न आ जाते हैं लोग। ये सब सेटिंग है इन लोग की, लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ है तो सही में बहुत दुखदायक बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाईंदर में शिवसेना है, मिरावड़ में शिवसेना है, लोग पदाधिकारियों को पता चला, लेकिन कम से कम कोई आवाज आने भी नहीं गया। मतलब ये बोलना क्या, ये मतलब ये इधर की शिवसेना क्या जताना चाहती है कि हम हमारा देखेंगे तुम तुम्हारा देखेंगे? ऐसा नहीं होता है। शिवसेना एक परिवार है, परिवार के कोई भी आदमी को अगर कोई दुविधा हुई तो हर परिवार का एक शिवसैनिक का फर्ज बनता है कि कम से कम एक कॉल करे या वहाँ जाके उनको एक मॉरल सपोर्ट दे, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। ठीक है, अभी हमारे वरिष्ठ लोग इसके तह तक जाएंगे, कितना फाइट करेंगे वो अलग बात है। जब आप वहां पर गए थे तो कितने शिव सैनिक आपके साथ उम्दा रूप से वहां मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं था उधर। वो मैडम की एक पदाधिकारी रहती है हमेशा, अनीता थी, और सुनील सालवी एक शाखा प्रमुख है, उसकी बीवी थी, और बाकी 2-4 लोग थे। लेकिन शिवसेना का पदाधिकारी इनके अलावा, और मैं बाद में गया, उसके अलावा कोई नहीं था। मतलब यहाँ पर एक जो पार्टी का बैकअप सपोर्ट है वो भी यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में एकदम शून्य रूप पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से महिला संगठन, जो कि बहुत बड़ा पद होता है शिवसेना में, उसकी एक महिला के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति बरस रही थी महानगर पालिका के द्वारा, लेकिन उस आपत्ति के मोहजाल से उसे बचाने के लिए कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता या पदाधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। ऐसा सेबी फर्नांडिस का आरोप है। जो भी पहुंचे वो गिने चुने 2-3 लोग ही पहुंचे। यहाँ पे एक आखिरी प्रश्न मेरा जो उठता है प्रशासकों से और यहाँ के जो तथाकथित रूप से जो पार्टी चला रहे हैं, तथाकथित रूप से जो एमएलए आमदार हैं, ये कि तोड़क कार्रवाई तो होती है और महानगर पालिका का ये पूरा हक है कि वो किसी भी इलीगल जगह पर बिना नोटिस दिए तोड़क कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कानून में तरतूत है। लेकिन एक लॉजिकल बात होती है कि जब आप कहीं तोड़क कार्रवाई करने जाते हैं तो वहां पे अगर आप उनको सूचना देते हैं तो अपनी बहुत सारी जरूरी चीजों को वो वहां से हटा सकती है। उसके संदर्भ में सेबी भाई, जब आप वहां पर गए थे तो अंदाजे तौर पर कितने माल का वहां पर नुकसान हुआ है? टोटल 100% में से आई कैन से 99%, क्योंकि मैंने सुना कि मैं इन रुपीस सर, रुपीस तो मेरे ख्याल से अभी मैडम के अनुसार, देखो मेरे को वो नहीं मालूम है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम 70-80 लाख का नुकसान तो हो गया उनका। और जहाँ तक मैं देख के आया कि नए एसी भी लगे थे बच्चों लोग के लिए क्लासरूम में, तो मतलब ऐसा हो गया ना कि टोटली लॉस हो गया, वो टोटल लॉस हो गया। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पे सभी भाई ने ये भी बोला कि बच्चे थे, तो अब स्कूल तो टूट गया तो बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के प्रशासकों से उठता है ये कि आपने जिन बच्चों के स्कूलों को तोड़ दिया, अब वो बच्चे कहाँ पर जाएंगे? अगर आप एक बियर बार तोड़ देते हो
तो वहां से एक बेवड़ा दारू पीने वाला किसी दूसरे बियर बार में जाके दारू पी सकता है। लेकिन स्कूल में एडमिशन करवाना एक बहुत ही बड़ा जद्दोजहद का प्रोसेस होता है। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, इसके बाद जो वहाँ पे रहने की फीस होती है वो अलग। इतने सारे जद्दोजहद में आप एक बच्चे को कैसे वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी उस अवस्था में जब पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही गौरतलब बात है कि आयुक्त साहब 10 स्कूल के रिजर्वेशन लैंड को प्राइवेट एंटिटी लीज पर देना चाह रहे हैं, और दूसरी जगह जो बने बनाए प्राइवेट स्कूल मीरा भाईंदर में है उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये तो रहा आज का दस्तूर कि किस तरीके से 70-75 लाख का घाटा खा रही स्नेहल कंसारिया बलि का बकरा बनी शिंदे और उद्धव जी के इस फाइट में। अब आगे देखना यह है कि कितने ऐसे नुमाइंदे और कितने ऐसे प्यादे जो चेस के होते हैं, ये राजा राजा के वॉर में शहीद होते हैं और राजा राजा के वॉर में शिकार होते हैं बड़े बड़े शिकारियों का। आज तक के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।